जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गीत MIT योद्धा डॉट क्लासेस में। पहले हम हमारे उन सारे टीचर का धन्यवाद तहे दिल से बोलना चाहेंगे जिनकी वजह से हम आज YouTube की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। तो थैंक यू सर और मैम, चाहे वो ऑफलाइन के हो ऑनलाइन के हो, स्पेशली YouTube की दुनिया के सर और मैम हो, वेरी 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 थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही YouTube पर शिक्षा की दुनिया में कदम रखने की हिम्मत हुई है। सो थैंक यू सो मच। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब चलते हैं हम अपने मुद्दे पर। जिस पॉइंट पे हम लोग आज बात करने वाले हैं उस पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आपका फिर से स्वागत करते हैं गीत MIT योद्धा डॉट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो CDP हर TET एग्ज़ाम की एक महत्वपूर्ण अंग होती है, चाहे वह CTET हो, STET हो, सुपरटेट हो, PRT हो, TGT, PGT और अभी तो DSSB की भी वैकेंसी आने वाली है। इन सभी एग्ज़ाम की CDP सांस होती है। सांस मीन समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी का हर पार्ट्स को ऑक्सीजन जिंदा रखती है, उसी तरह से CDP TET की सांस होती है, हर TET की सांस होती है। वहाँ से क्वेश्चन CDP से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जहाँ TET की बात आ जाए वहाँ CDP रहेंगे ही रहेंगे। तो अभी हम बिहार 7वां चरण BPSC शिक्षक बहाली की बात हम अलग से करेंगे और उस पर चर्चा काफ़ी डिटेल से करनी है। उसकी भी तैयारी करेंगे, साथ में ही करेंगे, और ऐसी तैयारी उस लेवल की तैयारी होगी कि आने वाली BPSC की भी तैयारी हम लोगों की हो जाएगी, मैनेज कर लेंगे। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि तो अभी हम चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो हमारा CDP है CTET के लिए। तो आज हम जानेंगे कि CDP जो है वो CTET में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये देखिए, ये क्या है? ये है एक कलम। ये तो कलम है, लेकिन ये हमारा नीचे है, ये हमारा बीच में है और इसको हम ऊपर रखते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है, और बीच में जो ये खंभा है ना, तो इसका वजह से हम लोग स्टैंड हैं। तो ये खंभा क्या है? रीढ़ का हड्डी है, और इसको अगर अलग कर देते हैं तो पचक जाएंगे। तो ये रीढ़ की हड्डी है हमारी, ये मानव जाति की है ना। उसी तरह से कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि CDP जो है वो CTET एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी होती है। यह हर सब्जेक्ट की जान होती है, चाहे वह EVS, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर बाल विकास पेडागोजी हो। तो बस हम इतना बोलना चाहते हैं कि अगर आपका CDP पे कमांड हो जाता है, मीन्स कि उसका बेस आप समझ लेते हो कि CDP है क्या। आप बोल रहे हैं कि CTET पास होने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और बाकी तो आपकी एक्स्ट्रा मेहनत के ऊपर है डियर स्टूडेंट्स। चाहे आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतना नंबर गेन कर सकते हैं। तो मेहनत हम करवाएंगे, आपको करना है। डबल मेहनत के साथ, डबल एनर्जी के साथ हम लोग क्लास करेंगे। तो वो कहा जाता है सक्सेस तो हम भी हो जाते हैं, अगर कोई सक्सेस को समझाने वाला होता, मंजिल तो हम भी पा लेते अगर उस मंजिल तक कोई पहुंचाने वाला होता। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा बोलने का नौबत आए। बाकी रही सक्सेस की बात, तो मंजिल पाने के बाद पता चल जाएगा कि सक्सेस होता क्या है। बस उस मंजिल की रास्ते हम दिखाएंगे और उस पे चलना भी हम सिखाएंगे। बस डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी तेजी से चल सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, वो है CTET 2023 की। CTET 2023 की अगर बात किया जाए तो नोटिफिकेशंस आ चुके हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 27 अप्रैल 2023 से आप रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं, कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट होगा 25 मई 2023, लगभग 1 महीना टाइम है। करेक्शन डेट 29 मई से लेकर 2 जून 2023 तक। करेक्शन डेट का मतलब क्या होता है? फिर से एप्लीकेशन में जाकर अपनी गलती को सुधार सकते हो, वही होता है करेक्शन डेट, ठीक है। और हाँ, वो पिछले साल से ही एक नियम आया है CTET के लिए कि पहले आओ पहले पाओ।
मीन्स कि आप पहले फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको मनचाहा सेंटर मिलेगा, लेकिन आप बाद में अप्लाई करते हो तो सेंटर तो फुल हो जाएंगे। फिर आपको CBSE के हिसाब से चलना होगा डियर स्टूडेंट्स। वो जहाँ बैठाएंगे आपको बैठना होगा शांति से। नहीं तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको सेंटर पे पहुंचने में ज़्यादा परेशानी ना हो तो आप पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फिर सीट फुल हो जाएंगे, फिर आपके आसपास के सीट नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए पहले जाकर अप्लाई कर दीजिए। बात करते हैं सीटेट 2023 की। हाँ, तो पैटर्न एग्ज़ाम का जो पैटर्न होंगे वो 2.5 घंटे के होंगे, जैसा कि होता ही है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस जैसा पहले था वही है, लेकिन पिछली बार से ही वो थोड़ा सा क्वेश्चंस हार्ड हुए हैं, लेकिन जो पहले के क्वेश्चंस थे उनमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ है और क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो इस बार भी वही होने वाला है, क्वेश्चन को फंसाएंगे, घुमाएंगे, और ताकि उन लोगों को पता चलता है कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो किस हद तक है। तो बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम। ये हो चुका है, करेक्शन डेट भी बता चुके हैं, 29 मई से 2 जून 2023 तक है। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। चाहे तो नोटिफिकेशन जो ये है सरकारी result.com है, वहाँ से जाकर आप उसके डेट अच्छे से देख सकते हैं। तो हाँ, और ये CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, और जुलाई से अगस्त 2023 तक चलेंगे ये एग्ज़ाम, जुलाई टू अगस्त 2023। तो देखा जाए तो लगभग आपके पास 2 महीने का समय है, और वो 2 महीने का समय उन लोगों के लिए है जिनका एग्ज़ाम स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। तो अभी तो खैर कोई बता ही नहीं सकता है कि किनका एग्ज़ाम कब है, यानी कि सब कोई जितने भी स्टूडेंट है सीटेट के, तो वो 2 मंथ लेकर ही चलेंगे, और हम लोग डबल मेहनत के साथ, डबल एनर्जी के साथ तैयारी करेंगे, ठीक है। तो और एलिजिबल कौन कौन होंगे? जो टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स कर चुके हैं या फिर जो कर रहे हैं, मीन्स कि जो अपेयरिंग में है, जैसे BA DLED, वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कुछ ये पैसा वैसा का भी है, कुछ छूट है कैटेगरी वाइज, वो आप देख लीजिएगा। बात करते हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी होती क्या है? तो स्ट्रेटजी मतलब हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा उसकी तैयारी के लिए। तो बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2। बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 की पेडागोजी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, जैसे SST, मैथ, साइंस, जो अपना जिनका जो सब्जेक्ट है वो लेते हैं। EVS तो सब वो पेपर 2 में भी आ जाते हैं, लेकिन SST में ही वो आ जाते हैं, साइंस वगैरह में। तो हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 1 to 5 है, और पेपर 2 6 to 8 के लिए है। 6 to 8 पेपर 1 यानी कि प्राइमरी स्कूल, और पेपर 2 यानी कि मिडिल स्कूल। और बात रही EVS पर्यावरण और SST की। पेडागोजी को तो बात CDP की बात हम लोग कर चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो NCERT बेस्ड होंगे। तो हम उन क्वेश्चंस को ऑप्शन के माध्यम से अच्छी तरह से डिटेल में समझ लेंगे और उस पर कवर भी कर लेंगे, तो चिंता करने की कोई बात है नहीं, ठीक है। तो हाँ, और एक बात और कि जो सीटेट 2023 का जो एग्ज़ाम होगा, जो पहले से ही होता आ रहा है, वो नेगेटिव मार्किंग होगा। आप गलत ऑप्शन टिक करो या फिर सही ऑप्शन टिक करो, उसमें मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जानकारी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये स्टेट है, सीटेट है, स्टेट है, सुपर टेट है, PRT, TGT, PGT, DSSB, ये तो हम बात कर ही चुके हैं स्पेशली, और इसकी बात हम बाद में करेंगे। बिहार 7वां चरण BPSC शिक्षक बहाली की बात हम बाद में करने वाले हैं, और उस पर अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे कि सिलेबस क्या होंगे। हाँ ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं हम अगले। अब उम्मीद करते हैं कि अब हम क्लास लेकर ही आएंगे, और उम्मीद करते हैं आज या कल, आज से कल आपको किसी भी समय क्लास देखने को मिल जाएंगे, CDP की पहली क्लास, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।